नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हम विद्या और संस्कृति की बात कर रहे थे। आज इसको आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। देखिए, जो मध्यकालीन इस्लाम को मानने वाले लोग थे, उनका एक धार्मिक समूह बन गया था जिसे सूफी कहा जाता था। मध्यकालीन इस्लाम के धार्मिक विचार वाले लोगों का एक समूह बन गया था जिन्हें सूफी कहा जाता था। सूफी अर्थात ये केवल धार्मिक तौर पर अपने आप को ईश्वर से जोड़ने का प्रयास करते थे। ये लोग तपस्या एवं रहस्यवाद के जरिए खुदा का अधिक गहरा और व्यक्तिगत ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। सूफी जो लोग थे धार्मिक विचारों वाले, वो तपस्या अर्थात कठोर तपस्या और इसके साथ साथ रहस्यवाद अर्थात सृष्टि और जो ईश्वर है उसके बीच में क्या संबंध है और किस प्रकार के इस सृष्टि की जो रचना हुई है, सृष्टि के अंतर्गत जो कुछ भी होता है किस प्रकार की क्या घटनाएं कैसे घटित होती है, इन सब के बारे में उनके जानने की जो लालसा थी उसे रहस्यवाद कहा गया है। तो इन सब के जरिए वो खुदा का और अधिक गहरा ज्ञान अर्थात ईश्वर को और अधिक अधिक समझने का प्रयास करना चाहते थे और व्यक्तिगत ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। अर्थात स्वयं अपने आप में व्यक्तिगत तौर पर ये ज्ञान वो लेना चाहते थे कि किस प्रकार से खुदा जो है या ईश्वर जो है और सृष्टि जो है उनका क्या आपस में संबंध है और वास्तविकता में क्या चीजें जो होती है, ये जो रहस्य है वो किस प्रकार का है, इस रहस्य को जानने का वो व्यक्तिगत तौर पर प्रयास करते थे। सूफी लोग सांसारिक मोहमाया से दूर रहना चाहते थे। ये लोग संसार से अलग हट करके और सांसारिक मोहमाया का त्याग करके रहना अधिक पसंद करते थे। इसके साथ साथ और केवल खुदा पर भरोसा करना चाहते थे और केवल वो ईश्वर की आराधना करते हुए उसी पर अपना भरोसा करते थे, उसी पर पूरा ध्यान लगाते थे। 8वीं और 9वीं शताब्दी में तपस्या और जो वैराग्य की प्रवृत्तियां थी वो सर्वेश्वरवाद और प्यार के विचारों द्वारा ऊंचा उठकर रहस्यवाद अर्थात तपस्सुफ की ऊंची अवस्था तक पहुंच गई थी। 8वीं और 9वीं शताब्दी में जो तपस्या अर्थात कठोर तपस्या करने का जो सूफियों का जो मानना था कि कठोर तपस्या के द्वारा ही ईश्वर से साक्षात्कार किया जा सकता है। एक तो जो कठोर तपस्या थी और जो वैराग्य अर्थात जो उन्होंने सांसारिक मोह माया को त्याग करके वो कठोर तपस्या करना चाहते थे। ये जो दोनों चीजें थी, ये सर्वेश्वरवाद और प्यार के विचारों द्वारा अर्थात सर्वेश्वरवाद का तात्पर्य ये है कि ईश्वर सभी जगह विद्यमान है, अर्थात सभी कण कण में ईश्वर विद्यमान है, इससे तात्पर्य ये हुआ। और साथ ही साथ और प्यार के विचारों अर्थात जो इश्क है, प्रेम है, मोहब्बत है, उसके विचारों द्वारा ऊंचा उठ करके रहस्यवाद तवस्सुफ की ऊंची अवस्था तक पहुंच गई। तात्पर्य ये है कि सर्वेश्वरवाद से तात्पर्य ये था कि सर्वेश्वरवाद ईश्वर और उसकी सृष्टि के एक होने का विचार है, अर्थात जो सृष्टि है वही ईश्वर है, कि सृष्टि के कण कण में ईश्वर विद्यमान है। तो एक तरह से ये सर्वेश्वरवाद की व्याख्या यहाँ पर होती है, जिसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य की आत्मा को उसके निर्माता यानी कि परमात्मा के साथ मिलाना चाहिए। इस सर्वेश्वरवाद से तात्पर्य यह है कि सृष्टि और जो उसका निर्माता है अर्थात जो ईश्वर है वो एक ही है, अर्थात सभी जगह कण कण में ईश्वर विद्यमान है और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए या ईश्वर से साक्षात्कार करने के लिए मनुष्य को अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना चाहिए। और ये मिलन कैसे होगा? तो देखिए, ईश्वर से मिलन ईश्वर के साथ तीव्र प्रेम यानी कि इश्क के जरिए ही प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर ईश्वर से मिलन तभी हो सकता है जब व्यक्ति पूरी तरह से ईश्वर से प्रेम, बहुत अधिक गहरा प्रेम करे, इश्क करे, अर्थात उसमें फना हो जाए एक तरह से कि केवल उसी का ध्यान उसको ईश्वर का ही ध्यान रहे, तभी ईश्वर से मिलन संभव है। इस इश्क का जो उपदेश है वो एक महिला संत ने दिया था, बसरा की राबिया थी, जिसके द्वारा अपनी शायरी में इस इश्क का जो उपदेश है वो दिया गया था। और इसके साथ साथ एक ईरानी सूफी संत थे बयाजिद बिस्तामी, इन्होंने ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने आप को खुदा में लीन अर्थात फना करने का उपदेश दिया था कि यदि ईश्वर से आपको साक्षात्कार करना है,
आत्मा को परमात्मा से मिलन करवाना है तो आपको ईश्वर के साथ तीव्र प्रेम करके और ईश्वर में लीन हो जाना चाहिए, अर्थात ईश्वर के में फना हो जाना चाहिए। अर्थात हमेशा आपको ईश्वर का ही ध्यान रहना चाहिए, तभी ईश्वर से मिलन संभव है। इस प्रकार का इन्होंने पहला उपदेश बयाजिद बिस्तामी ने दिया था। नेक्स्ट हम आगे विद्या और संस्कृति में आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।